Hello बच्चों, so let's read this question. It says complete the following table using concept of VBT. Okay. So first of all हमें complex given है coordination number 6 में MnCn का whole 6 3 minus इसकी हमें ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडेशन बताना और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। देन फाइनली हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका निकालना होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन फंडामेंटल जो की कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या यूज होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें वीबीटी का यूज करके यहाँ पे बताना है। अब वीबीटी देखो टोटली जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मेटल गिवन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद में हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे ही हम इतना काम करेंगे उसके बाद में हमें अपने आप दिखने लग जाएगा कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वही तो हाइब्रिडेशन में यूज होंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्वेश्चन में दे ही रखा है 6। ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं। तो हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और एक जो साइनाइड जो लिगेंड होता है उसको हम लोग लिगेंड जो साइनाइड होता है उस पर -1 चार्ज होता है। तो इसकी वजह से -1 चार्ज होने की वजह से यहाँ पे 6 साइनाइड है तो उस पर -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। उस पर -3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स पे -3 लिखा ना, तो यहाँ पे अक्स का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो +3 आ जाएगा। अक्स का वैल्यू +3 है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो मेटल है वो हमारे पास है मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर हम लोग भली भांति जानते हैं कि 25 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 3d5 4s2। आई होप इतना तो आपको लिखना आता ही होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैंगनीज। अब मैंगनीज हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज होगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, तो निकाल देंगे तो 2 तो एस से निकल जाएगा और एक डी से निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में मैंगनीज कैसा रहेगा, 3d4 और 4s0। 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखना डी ऑर्बिटल हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं डी ऑर्बिटल। ये है डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल हो गया। अब डी में 4 भरने हैं, 1 2 3 4। ये तो हो गया। लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पे जो साइनाइड है, यहाँ पे साइनाइड जो है Cn, ये हमारे पास ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा दैट मीन्स वो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे होता है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये पेयरिंग करवाएगा। अब पेयरिंग करवाएगा तो देखना क्या होगा, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पेयर्ड अप हो जाएगा इसके साथ। तो इसका जो एग्जैक्ट जो फाइनल जो इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो डी में देखना कैसे बनेगा। ये डी ऑर्बिटल है, इसमें डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हमारे पास हो गए। अब देखना ये जो एक हमारे पास इसके साथ पेयर्ड अप हो गया, तो यहाँ पे पेयर्ड अप हो गया। उसके बाद में ये कितने बचे, 2 बचे पीछे। और जो 2 डी ऑर्बिटल है वो खाली रह गए। उसके बाद में एस तो पूरा खाली पड़ा और 4p भी पूरा खाली पड़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो ये डी हो जाएगा यूज, एक ये डी यूज हो जाएगा और एक एस वाला यूज हो जाएगा। और यहाँ पे पी में भी तो देखो 3 ऑर्बिटल रहते हैं, तो एक पी ये यूज हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये। तो फाइनली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 2 तो डी यूज हो रहा है, दैट मीन्स D2। एक एस यूज हो रहा है, दैट मीन्स एक एस। और 3 पी यूज हो जाएंगे, तो D2sp3। अब 3 पी यूज क्यों करेंगे, मैंने देखो 2 यहाँ से एक 3 और 3 ये, क्योंकि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना ना मेरे को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो क्वेश्चन में देखो गिवन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है अपने को। ठीक है। तो D2sp3 इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। अब D2sp3 हाइब्रिडेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री रहती है वो रहती है ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाएगी OH। OH मतलब ओक्टाहेड्रल। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको दिख ही रहे हैं, 2 है यहाँ पे। तो n का वैल्यू n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डोनेट करते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 2 हमें गिवन भी है। उसके बाद में हमें निकालना मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखना। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+2 अंडर ओवर द रूट। और इसको बोहर मैग्नेटोन लिखते हैं, बोहर मैग्नेटोन।
अब यहाँ पे n का वैल्यू तो देखो हम लोग निकाल चुके हैं, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है ना, ये 2। सो n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। जैसे ही n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 4, ये हो गया। और बोहर मैग्नेटॉन, अब 4 इंटू 2 होता है 8, मतलब अंडर ओवर द रूट 8 बोहर मैग्नेटॉन। ये हमारे पास म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। सो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 8। सो हमें यही तो बताना था। एक तो ज्योमेट्री बतानी थी, वो ऑक्टोहेड्रल होगी, और हाइब्रिडेशन D2sp3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 2, एंड मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास हो गया अंडर ओवर द रूट 8। और उसका यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं बोहर मैग्नेटॉन, बीएम। बीएम बोले तो बोहर मैग्नेटॉन। सो this will be the final answer of this question. I hope you all will understood it very well. Thank you very much. All the best.